यदि हम इस रहस्य को समझ जाते हैं, ये बात हमारी समझ में आ जाती है कि हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। तीन काल कौन सत्य है? परमपिता परमात्मा। पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। और ये जो संसार है ये मिथ्या है। मिथ्या अर्थात एक सपना, अर्थात नष्ट हो जाने वाला, जो किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाती है कि दुनिया की जितनी वस्तुएं, जो कि प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो कि हमें इन आँखों से दिखाई देने वाली हैं, हम जितना नज़र डालें भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं, क्रियाएं, जो कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए बना करके भेज दी, यदि मनुष्य इन्हीं में ही फंसा रहा, यहीं तक उसकी सोच सीमित रही, तो वास्तव में एक दिन तो कहा तीन काल है सत्य तू का मतलब गॉड, यानी परमात्मा ओनली वन। जब परमात्मा तीन काल सत्य है, कहते था भी होगा है भी, रचना खूब रचाई है। बेहतरीन कारागरी देखने को ऐसी ऐसी मिलती है कि इंसान सोचता है कि बाहरे व कुदरत कि खम्बा है कोई तार नहीं, बीच में लगी दीवार नहीं, देख रहा ईश्वर की लीला फिर भी करे विचार नहीं। कह रहे हाँ जी, आपने मकान बनाया तो उसमें पिलर्स खड़े कर दिए, दीवार लगा दी गई, लेंटर डाल दिया गया, रुक गई, बेस मजबूत हो गया, परंतु क्या इंसान अभी परमात्मा की सत्ता पे विश्वास नहीं है? तो आकाश में ये देखो कि सूर्य पृथ्वी से 9 गुना बड़ा बताते हैं, और जो तारे हैं वो सूर्य से भी ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि बहुत दूर हैं इसलिए सूक्ष्म दिखाई देते हैं। तो कह रहे फिर आखिर इन्हें रोकने वाला कौन है? ना तो खंबा है, ना कोई तार है, ना बीच में कोई दीवार है। कह रहे प्रभु की लीला देख रहा है, फिर भी ये विचार नहीं कर रहा है इंसान। आज इंसान को विचार करने की आवश्यकता है। ये है परमात्मा की कारागरी। हम संसारिक कैमरों से तो डरते हैं, जो कि संसार में एक चौराहे पे कैमरा लगा होता है, दूर तक का कैच करता है, कहता जी बाइक पे 3 बज जाना, कैच होकर के चालान कट जाएगा। यानी आर्टिफिशियल कैमरे से इंसान इतना डर गया कि चालान कट जाएगा। लेकिन क्या जो परमात्मा की कैमरे लगे हुए इंसान उनसे डर रहा है? क्या धर्माचरण कर रहा है? क्या सत्य का संग कर रहा है? या फिर झूठी वाहवाह होती वाहवाह उसको तड़फाती रहती है? यदि वास्तव में इस रियलिटी को समझेगा कि हम आर्टिफिशियल कैमरों से डरते हैं, लेकिन जो परमात्मा के कैमरे हैं, सूरज चांद सितारे, और ये जो कैमरों में जो हमारी दैनिक गतिविधि रिकॉर्ड हो जाती है, तो एक जगह कवि को लिखना पड़ेगा कि बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कह रहे जी हाँ जी, दरबार में शर्म से भी सर झुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्म ही ऐसे किए थे। दुनिया भी कर्म करते रहे, संसारिक क्रिया काम खूब किए, परंतु जिस काम के लिए परमात्मा ने इस जीव को भेजा, केवल इसने वही काम नहीं किया, सारे कामों में लगा रहा। बिजनेस भी किया, दुकान भी करी, मकान भी बनाया, यानी यूँ कहें कि सारे सामाजिक कार्य किए, परंतु इस जीवात्मा के लिए क्या किया? लोक पर सुहेला बनाना चाहता, परंतु परलोक के लिए क्या किया? ये मनन करने का विषय है संत महात्माओं। तो सद्गुरु हमें इशारा देते हैं कि आओ मनन करें, आओ हम असीम की ओर चलें, आओ हम अपनी छोटी छोटी बुराइयों को एक एक करके निकाल दें। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यूँ कहें देयर इज़ 1 वीक एंड देयर इज़ 7 days इन 1 वीक। वहाँ 7 दिन में होते हैं सप्ताह में। तो यदि एक दिन में एक गलती भी इंसान छोड़ दे
तो 7 गलतियां मिट जाएंगी, 7 बुराई खत्म हो जाएंगी। और धीरे धीरे महीने में समथिंग 29-30, तो इस तरीके से जो उसका मन पवित्र हो जाएगा, जब मन पवित्र हो जाएगा तो बुराई मन से उत्पन्न होती है, मन साफ हो जाएगा तो वास्तव में फिर परमात्मा का निवास हो जाएगा, वास्तव में फिर सद्गुरु की कृपा बरसेगी। क्योंकि तन तो सजा लिया, मन को सजा सके नहीं, तन को सजा लिया। और धरती उजाड़ दी है, गगन को सजा लिया। कि कितनी बुलंदियों पर है इंसान, आप पूछिए आज का इंसान। कि पंछी रहने को जमी चाहता है और इंसान उड़ने को पर चाहता है। पंछी उड़ते उड़ते थक गया है, विश्राम करना चाहता है, परंतु इंसान की लालसा देखो, परमात्मा ने इसे विश्राम करने का स्थल दिया, सब कुछ दिया जो कि पंछियों को नहीं दिया। फिर भी इसकी लालसा नहीं मरी, नहीं खत्म हुई, और ये काम अग्नि में जलता रहा। ये मोह में मेरी के मान में पड़ करके अपना जीवन व्यर्थ खपाता रहा। तो इस प्रकार संतों ने लिखा कि उमरिया बिता दे राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। संसार का ज्ञान पास है परंतु परमात्मा का ज्ञान हासिल नहीं किया। दुनियावी जानकारी है लेकिन आत्मिक जानकारी नहीं है। ये संसार सुखी हो सकता परंतु परलोक कैसा सुहेला होगा। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु कह रहे हैं आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये जो लहरें तेरे मन में उठती हैं, ये जो तुझे पाप की ओर ले जाती हैं, ये जो तुझे बुराई की ओर ले करके जाती हैं, इन लहरों को रोक ले, मन को नियंत्रण कर ले, मन को कंट्रोल कर ले, और मन में परमात्मा को बसा करके देखो। एक बार तुम इसे पुकार करके देखो और मन में परमात्मा को बसा करके देखो, बिगड़े से बिगड़ा काम भी बनता चला जाएगा। कह रहे हैं जो काम दुआ से हो ना सके, जो काम दवा से हो ना सके, वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। बात चल रही है सच्चे मुर्शद की, और सच्चे मुर्शद की ये पहचान कि बंधन काट मिला दे राम, यही है सतगुरु की पहचान। जो आपके सारी बेड़ियों को तोड़ दे, जकड़न को हटा दे, आपको पंछी की तरह आज़ाद निर्भय निडर निर्भीक बना दे, वही सतगुरु हुआ करते हैं। जो परमात्मा के साक्षात दर्शन करा दें, वही सतगुरु हुआ करते हैं। जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश कर दें, वही सतगुरु हुआ करते हैं। जो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दें, परमात्मा से मिला दें, यानी ब्रह्म ज्ञान का दात दे करके इस रूह रानी को वास्तव में आनंदित कर दें, वही सतगुरु हुआ करते हैं। तो आज सतगुरु आए हैं धराधाम पर केवल करने को उपकार। आज सतगुरु आए हैं धराधाम पर केवल करने को उपकार। तो हम उपकार कराएं, सतगुरु की कृपा के पात्र बन जाएं। सतगुरु जैसा चाहते हैं हम वैसा चल पाएं, तो वास्तव में ये जीवन, ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला हो जाएंगे। संत महात्माओं, तो ज़रूरत है आज हमें सतगुरु के वचनों को अपनाने की। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।